हिमांशु, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी। इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सवालों के जवाब थे। आप इस घटना को लगातार कवर कर रहे हैं, क्या क्या बड़ी बातें आपको लग रही है जो महत्वपूर्ण बात आज पुलिस ने स्पष्ट की है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, दो चीजें। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कि इन 5 आरोपियों के अलावा 2 और आरोपी और किस तरीके से वो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए। सबसे पहले तो पुलिस को ये झूठ बोला गया कि ये गाड़ी कौन चला रहा था, और जब पुलिस ने इसकी साइंटिफिक जांच की तो पता लगा कि जो कहा गया दीपक वो नहीं बल्कि अमित गाड़ी चला रहा था। और इसके लिए पुलिस को पता लगा अंकुश खन्ना का नाम सामने आया है और पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। दूसरी तरफ जिसकी गाड़ी थी आशुतोष, जिसके घर के पास इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शुभांकर, और ये वो पार्किंग है जहां पर वो गाड़ी ला करके आरोपियों ने खड़ी की थी और उसके बाद वो आशुतोष के पास गए थे, जिसका घर यहां से ये सामने जो गलियां आप देख रहे हैं इन्हीं में है, चंद कदमों की दूरी पर। और आशुतोष के घर पे इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। हम वहां पर गए थे और हमने देखा कि कोई मौजूद नहीं है। तो आशुतोष का नाम कि उसे इन लोगों ने बताया था। तो पुलिस, एक तो ये, दूसरी चीज पुलिस ने ये स्पष्ट किया है कि जो आरोपी है उसका विक्टिम के साथ पहले का कोई भी रिलेशन नहीं था। यानी कि जो मर्डर की बात आ रही है, मर्डर की बात को कहीं ना कहीं पुलिस हटा रही है, उसको मानने से मना कर रही है। उसकी वजह ये पुलिस बता रही है कि जो मोटिव होता है, एक इंटेंशन होता है, जो मोटिव होता है वो मोटिव मर्डर के लिए नहीं है, क्योंकि पहले से कोई पहचान, कोई जान पहचान नहीं थी। और चूंकि 304 के लिए पुलिस ये कह रही है, जो कल्पेबल होमिसाइड है, गैर इरादतन हत्या, कि आप जब जानते हैं कि आपके इस काम की वजह से या आपके गाड़ी ऐसे चलाने की वजह से किसी की जान चली जाती है, उसके बाद ये आप काम करते हैं। यानी कि इस धारा के साथ पुलिस ये कंफर्म करना चाहती है कि आरोपियों को ये बात पता थी कि लड़की नीचे गाड़ी के फंसी हुई है और उसके बावजूद वो गाड़ी चलाते रहे। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात थी जो पुलिस ने अपने इस नए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको क्लियर किया। पुलिस की 18 टीमें, कई टीमें ऐसी हैं जिनको दिल्ली पुलिस के अलग अलग जिलों के डीसीपी भी। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिए हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अरविंद लगातार मौजूद थे, अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, हिमांशु ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया, लेकिन आपको यहां पर की पॉइंट्स क्या नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? हालांकि इस बार बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो दिए गए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट यह है कि आरोपी बेहद शातिर है, बेहद चालाक है और उन्होंने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। यानी जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन और भी इसमें ऐड ऑन हो सकते हैं। यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B, आपराधिक षड्यंत्र, ये भी आने वाले दिनों में जो पुलिस है वो ऐड कर सकती है। अपराधी जो शातिर क्यों है इसका अंदाज आपको इसको बताते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बकायदा स्पेशल कमिश्नर ने कहा, जब ये पूरा इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट के बाद जो आरोपी है वो पुलिस को गुमराह करते हैं। दरअसल आशुतोष जिसकी गाड़ी थी, जिसकी गाड़ी लेकर गए थे, आशुतोष ने पुलिस को बताया कि दीपक मुझसे गाड़ी मांग कर ले गया था और दीपक ही गाड़ी चला रहा था। जबकि जांच में ये पता चला कि दरअसल अमित नाम का जो शख्स है वो आशुतोष से गाड़ी मांग कर ले गया था और अमित ही गाड़ी चला रहा था। लेकिन हादसे के बाद अमित आता है, आशुतोष को यह पूरी जानकारी देता है और अपने भाई अंकुश को जानकारी देता है। उसके बाद एक प्लॉट तैयार होता है और पुलिस को यह बताया जाता है कि दरअसल दीपक गाड़ी चला रहा था, दीपक खन्ना, और दीपक ही गाड़ी मांग कर ले गया था। ये पूरी साजिश इसलिए रची गई क्योंकि गाड़ी दरअसल अमित चला रहा था लेकिन उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो इस वजह से पूरी प्लानिंग की गई और पुलिस को गुमराह किया गया, जिसको क्रैक किया है पुलिस ने। अब इस आधार पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 2 और आरोपी यानी 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस मामले में। 2 नए किरदार सामने आ गए हैं। हालांकि किरदार आशुतोष पुराना ही है लेकिन अब वो अक्यूज के तौर पर सामने आया है। कार उसी की थी लेकिन वो पुलिस को गुमराह करने के लिए और कहीं ना कहीं जांच को भटकाने का दोषी है। इस वजह से अब उसको भी आरोपी बनाया गया। फिलहाल आशुतोष फरार चल रहा है, जबकि अंकुश नाम का एक दूसरा आरोपी बनाया गया है। अंकुश दरअसल अमित का भाई है। अमित ने अंकुश को सब कुछ बता दिया था कि किस तरीके से हादसा हुआ और अंकुश ने भी अमित अपने भाई का। ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए। इधर जनता की तरफ से मार्च जो है वो भी निकाला जा रहा है। अंजलि को न्याय दिलाने के लिए एक मार्च निकाला जा रहा है। राहुल गौतम हमारे सहयोगी उस मार्च को कवर कर रहे हैं। राहुल, जरा तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि इस मार्च को निकालने के पीछे क्या मोटिव है और क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है?
देखिए, थोड़ी देर पहले पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बताया गया कि 2 लोग और इन्वॉल्व हैं। उस बड़े खुलासे के बाद अब जो परिवार है वो एक मार्च निकाल रहा है। यहां से आप देख सकते हैं इनके हाथ में एक बैनर भी है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अंजलि को न्याय चाहिए। तमाम जो लोग हैं ये परिवार के लोग हैं। अब ये जो तमाम लोग हैं ये सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर बताया जा रहा है ज्ञापन देंगे पुलिस के जो आला अफसरान है और कहेंगे, उनकी मांग है कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को और ब्रॉडर किया जाए। ये एक मात्र एक एक्सीडेंट नहीं है, एक हिट एंड रन केस नहीं है, बल्कि एक मर्डर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एक्यूज पकड़े गए हैं, अब तक 5 एक्यूज बताए जा रहे थे, अब 7 आरोपी हो गए हैं और अब वो ये चाहते हैं कि उन तमाम लोगों पर मर्डर का चार्ज लगे। बात कर लेते हैं, उनके मामा जी हैं मेरे साथ में। ये बताइए, अब जब ये इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है कि 5 नहीं 7 लोग थे और जो गाड़ी है वो अमित नाम का व्यक्ति चला रहा था, पहले कहा गया था दीपक चला रहा है। जी, अमित नाम का व्यक्ति चला रहा है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। सबसे बड़ा मकसद, उसको ये चलाने की अनुमति किसने दी? और अभी इसमें 7 क्या, इसमें और भी बंदे इन्वॉल्व हैं।